कि साउथ अफ्रीका ने रूस को एक ब्लैंकेट डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी दी। ब्लैंकेट डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये प्रॉपर तरीके का पेपर निकल के आया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने पूरी तरह से पुतिन को टेंशन फ्री कर दिया है, अब वे हमारे पास कभी भी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूछेंगे तो सर एक बात बताइए, इतना जल्दी डिसीजन ले कैसे लिया इन्होंने, क्या रिसेंट डेज में कुछ हुआ है क्या? देखिए, घटनाएं तो लगातार चलती आ रही हैं, लेकिन रिसेंटली जो बात आपको लग रही है कि आजकल में ये प्रयास हुआ है, वास्तविकता में मार्च में ये फैसला आया था और अप्रैल में जो सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं, उनके द्वारा अपने एक वाइस प्रेसिडेंट से ये कहा गया कि आप वो तरीका ढूंढिए जिससे कि पुतिन साउथ अफ्रीका आ सकें। आपके दिमाग में एक प्रश्न बनेगा कि इतना ज्यादा साउथ अफ्रीका पुतिन के लिए वफादार क्यों है? इसका आंसर है, साउथ अफ्रीका में जिन अश्वेतों का शासन है, असल में साउथ अफ्रीका पर पहले अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, तो जो अश्वेत वहां पर शासन करने के लिए आज सरकार में शामिल हैं, उन अश्वेतों को उनके गृह युद्ध में वेपन देने वाला देश था रूस, सेना भेजने वाला देश था क्यूबा। ये वो देश हैं जो रसिया समर्थक हैं। ऐसी स्थिति में ये लोग पूरी तरह कर्जदार हैं रूस के, ये किसी भी प्रकार से रूस के खिलाफ नहीं जाना चाहते। तभी तो ये पूरी तरह से लामबंद होकर डे वन से प्रयास कर रहे हैं कि भले ही हम आईसीसी के सिग्नेटरी हों, हम आईसीसी छोड़ देंगे लेकिन हम पुतिन को अरेस्ट नहीं करेंगे। आपको मालूम होना चाहिए, आर्टिकल 98 आईसीसी का जो रोम स्टैट्यूट है, उसके तहत गिरफ्तारियों की बात की जाती है। एक इंटरव्यू मैं आपको सुनाता हूं जिसे सुनने के बाद में आपको लगेगा कि जिस प्रकार से जयशंकर साहब ने एक बार वेस्टर्न वर्ल्ड की तेल लेने के ऊपर बेइज्जती की थी, वैसे ही एक राजनेता ने, जो कि साउथ अफ्रीका के राजनेता हैं, पॉलिटिशियन हैं और वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके द्वारा जो बात कही गई वो आपको सुननी चाहिए। ये एक बीबीसी का पत्रकार है, वो उनसे पूछ रहा है कि आपके देश में जिस प्रकार से पुतिन की तैयारियां की जा रही हैं कि वो आएंगे और उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, क्या आपको नहीं लगता गलत है? भाई साहब खींच के लिए इस व्यक्ति ने, जरा सुनिएगा। South Africa is a treaty member of the International Criminal Court. If Putin comes here in August as planned, your government will be obliged to arrest him. As head of the ANC, your country will oblige to arrest him. Should and indeed will arrest Vladimir. If it was according to the ANC, we will want President Putin to be here even tomorrow. You would to come to our country. हम चाहते हैं कि वो तो कल ही आ जाएं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। A man who is being investigated for war crimes by the We International will Criminal welcome Court. him to come here as part and parcel of BRICS, but we know that we are constrained by the ICC in terms of. हम जानते हैं कि हम आईसीसी के साथ बंधे हुए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि पुतिन अगर आए तो वो कल ही आ जाएं और हमें ब्रिक्स के प्रावधानों के तहत उन्हें बुलाएंगे और वापस भी भेज देंगे। How many crimes have everyone else who so vocal today committed in Iraq and Afghanistan? Have you arrested them? You know the impact that this You're stand making of a lot yours. of noise about Putin's state of working for peace between Ukraine and Russia, and you fail to resolve the war. Where are the weapons of mass destruction? Where are the weapons of mass destruction जिसको कहकर आपने इराक को बर्बाद कर दिया, वो कहाँ हैं? Did you see anybody standing against that in the United Kingdom and Britain? क्या तुम देखते हो कि यूके और ब्रिटेन में उसके खिलाफ कोई सड़क पे खड़ा है? Millions of people have died in Iraq and Afghanistan, and there are no weapons of mass destruction. आपने इराक और अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया ये कहते हुए कि उनके पास में मास डिस्ट्रक्शन के वेपन हैं, लेकिन क्या आपको कभी कुछ मिला वहां? And organs and institutions of the world that institute world peace must not be conspicuous by their silence in deciding decisively. We don't have much time left. I want to bring it back. ये बदल गया, बोले वी डोंट हैव मच टाइम। मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ लेकर चलता हूँ। हार्ड टॉक नाम से सीरियल था, भाई साहब ने एकदम कर्रा से सुन दिया इसको। और देखो, ये टिकटॉक पे एक बहुत जबरदस्त वीडियो वायरल हो रहा है, कोई जूलियस मलेमा करके हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर्स के। ये कहते हैं कि भैया क्यों गिरफ्तार करें हम पुतिन को, हमें नहीं करना गिरफ्तार। पुतिन हमारे वो मित्र हैं या फिर रशिया हमारा वो मित्र है जो संघर्ष के समय का साथी है। ये पूरी तरह से आक्रामक हो गए अब अमेरिका, यूके, वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर कि असली क्रिमिनल तो वॉर के तुम हो। दुनिया को वॉर क्रिमिनल कहने वाले होते कौन? और आईसीसी ये तो बिल्कुल दोगलापंथी करती है, हिपोक्रेटिक है ये तो, इसकी बातें क्या करनी। बोले खुद बुश ने एडमिट किया है कि उन्होंने इराक के मामले पर एकदम जबरदस्त मिस्टेक की है।
बोले तुम लोगों ने गद्दाफी को बर्बाद कर दिया, उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ, तो तुम लोग होते कौन हो ये कहने वाले कि हम वार क्राइम डिसाइड करेंगे किसी का। गजब ही था ये सारा काम।